हेलो छात्रों, आज के इस वीडियो में एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर और इसका देखिए फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और एमपी बोर्ड के द्वारा आपका ये सैम्पल पेपर जारी किया गया है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आप पूरे 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं। क्या आपका पेपर का पैटर्न होने वाला है, क्वेश्चन आपके कहाँ से लिए जा रहे हैं और किस प्रकार से आपको लिखने पर आप जो हैं पूरे आपके बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो आपको देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर आपका ये रहा और इन पूरे क्वेश्चन पेपर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो है मैं यहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा। देखिए पूरे आपके इसमें 23 क्वेश्चन है और 23 क्वेश्चन के आंसर भी आपको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको देखिए यहाँ पर आपको कलरफुल सॉल्यूशन के माध्यम से आपको दिया जाएगा, जिससे आप डेफिनेटली ये समझ पाएंगे कि इस प्रकार से लिखने पर हम बोर्ड एग्जाम में पूरे 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं। तो आप जो है इन्हें अथवा सहित याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अथवा सहित याद करने पर 50 से 70% क्वेश्चन आपके डेफिनेटली यहाँ से कवर आपके हो जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप संघर्ष करेंगे तभी आप क्या होंगे, सफल होंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, आपका यहाँ पे आता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपको जिसमें क्वेश्चन दिया गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को देखिए कहलाते हैं उत्पाद, अभिकारक, यौगिक या फिर आपका मिश्रण। तो देखिए आंसर की बात की जाए 6 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है, इसमें आंसर आपका जो है अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपके हैं, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। वहीं पे क्वेश्चन पेपर आपका सेम है, देख लीजिए आप यहाँ पे जो है सब आपके पूरे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं वही क्वेश्चन का आंसर आपको मैं आपको देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कलरफुल सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। आगे देखिए आपका जो है सेकेंड क्वेश्चन आपका इसमें आता है, आपका ये रहा। देखिए क्वेश्चन दिया है उपरोक्त अवक्रिया का प्रकार क्या है। संयोजन अवक्रिया आपका देखिए यहाँ पे दिया है ना, Fe2O3 2Al आप जब बनेगा तो Al2O3 प्लस आपका 2Fe, यानी आपका देखिए क्या हो रहा है, आपका विस्थापित हो रहा है। तो आपको बताना है कि देखिए कैसा आपका होगा, क्या आपका विस्थापन अवक्रिया है, वियोजन अवक्रिया है, द्विविस्थापन है या फिर आपका क्या है। देखिए तो आंसर में देखिए आपको यहाँ पे लिखने देना है आपको विस्थापन अवक्रिया। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कौन सा है। एड्रिनल है, पीयूष ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि या फिर आपका थायराइड ग्रंथि। तो देखिए आप आंसर जो है इस पर कर दीजिएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका चौथा आता है, द्विविस्थापन अवक्रिया में होता है क्या आपका ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है या फिर आयनों का आदान प्रदान होता है या फिर पदार्थ का आपका टूटना होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। तो देखिए आपको सिंपल सा आपको जो आंसर है यहाँ पे आपका जो द्विविस्थापन अवक्रिया होता है उसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन आता है, आयोडीन किस हार्मोन के लक्षण के लिए आपके आवश्यक हैं। एड्रिनेलिन या फिर आपका थायरॉक्सिन, ऑक्सीजन या फिर आपका देखिए आपका यहाँ पे इंसुलिन की बात कर रहे हैं। तो आपका देखिए जो आयोडीन होता है हमेशा आपका जो किसके लिए आपका यहाँ पे उत्तरदायी होता है, आपका थायरॉक्सिन, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे अधिक नमक, आपकी नमक की अधिकता से, आयोडीन की अधिकता से आपको यहाँ पे थायराइड आपका यहाँ पे रोग भी होता है और वो आपका देखिए थायरॉक्सिन में आपका यहाँ पे अधिक हो जाने के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है किसके द्वारा। देखिए जनन और अंतरस्रावी तंत्रों से, श्वसन और तंत्रिका तंत्रों से, अंतःस्रावी और पाचन तंत्रों से, तंत्रिका और आपका देखिए अंतःस्रावी तंत्रों से। तो देखिए आपको जो आंसर करना है यहाँ पे आपको हो जाएगा जैव क्रियाएं आपका जो होते हैं, नियंत्रण और नियमन, तंत्रिका और देखिए यहाँ पे आपका जो होते किससे होते हैं, अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है 6 नंबर के आपके ये भी हैं, इनमें आपको देखिए जहाँ जो आपके लाल रंग के दिए हैं ये आपके इनके आंसर हैं। यहाँ पे आपका खाली स्थान था तो यहाँ पे आंसर आपका लिख दिया गया है। देखिए ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको उत्तर में देखिए आपको यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन करना है। सिरके में पाए जाने वाला अम्ल का नाम क्या होता है। देखिए आंसर में आपको जो है एसिटिक अम्ल लिखना है। लोहे में बर्तनों के जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो आपको यहाँ पे जिंक की परत आपको उत्तर में लिखना है। और वह सूची जिसमें धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है क्या कहते हैं। देखिए आपको इसके संकेता श्रेणी कहते हैं। इसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोजन को कार्बोनेट का समान नाम क्या होता है। तो देखिए NaHCO3 होता है। इसके बाद देखिए
यहाँ पे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो आपको आंसर में जो है देखिए आपको मीथेन करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर के, तो पहला क्या दिया गया, देखिए इसमें पुरुषों में आपका लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, तो देखिए आपको बताना है। तो आपका देखिए पुरुषों की अगर बात करें तो आपका X और Y होता है, ठीक है। और आपका अगर इसमें पूछता महिलाओं का, तो आपको उसमें जरूर आपका XX होता। तो आपको यहाँ पे देखिए कि चूँकि आपका देखिए पुरुषों में XY होता है, इसलिए आपको इसमें असत्य लिखना है। उत्तर लेंस का देखिए अपसारी लेंस भी क्या कहते हैं, तो उत्तर लेंस को देखिए अपसारी नहीं कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, और अवतल को अपसारी कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। और इसी साथ देखिए पुष्प का नर जनन अंग क्या आपका पुंकेसर होता है, तो देखिए बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे आपका सत्य हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण क्या आपका वृषण में होता है, तो आपका ये भी देखिए आपका पे सरटोली की कोशिकाएं पाई जाती हैं और वहीं पर जो है इनका आपका निर्माण होता है, ठीक है। तो आंसर आपको जो है सत्य करना है। जो देखिए शुक्राणु के निर्माण की बात कर रहा था, तो आपका देखिए वृषण में ही होता है। और जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते हैं, क्या उन्हें अनुवांशिक गुण कहते हैं, तो नहीं कहते हैं, ठीक है। जो संचित होते हैं उन्हें अनुवांशिक गुण कहते हैं, तो आपको इसमें असत्य करना है। इसके बाद देखिए आपका आता है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या अपवर्तन कहलाता है। इसे अपवर्तन नहीं कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं परावर्तन। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, देखिए आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये रहा, और इसके बाद आपका आता है देखिए सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। अब सही जोड़ी क्वेश्चन जो आपको देखिए सीधा सीधा इनके आंसर आपको दे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 80 डेसिबल आपका हो जाएगा देखिए आपका ध्वनि प्रदूषण। अगर आपका इससे अधिक ध्वनि होता है 180 डिग्री क्या होगा, दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टिकोण होता है। अजैव घटक कौन है, देखिए वायु, मृदा और आपके जल, ठीक है। आपके क्या हो जाएंगे, आपके ये कहलाएंगे अजैव घटक। 25 सेंटीमीटर क्या होता है, तो नेत्र की आपका न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहलाता है। और परपोषी क्या है, देखिए आपका मानव जो है परपोषी है, यानी आपका दूसरे के पोषण पर निर्भर करता है, ठीक है। और निकट दृष्टिदोष क्या होता है, देखिए अवतल लेंस। तो आपको निकट दृष्टिदोष आपके होने पर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और अगर देखिए यहाँ पे आपको दूर दृष्टिदोष है, तो आपको उत्तल लेंस का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से आपको जो है ये आपके पूरे देखिए क्वेश्चन पेपर आपका ये रहा, और इसी का आपको जो है आंसर जो है इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर प्रॉपर तरीके से आपको दे दिए गए हैं पूरे आपके देखिए ऑब्जेक्टिव के आंसर। और इसके बाद आपको यहाँ पे दे दिया गया आपका देखिए आपके ये रहे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, मैंने इनका आंसर दिया, और साथ में आपको यहाँ पे दे दिया देखिए आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। तो ठीक है, आपका इनका आंसर मिल गया, और आपको मिल गया ये आपके सही जोड़ी वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं देखिए आपके इसमें दिए गए हैं एक वाक्य में आपके उत्तर। ठीक है, तो आपका देखिए ये रहा आपका एक वाक्य में उत्तर, और इन 6 क्वेश्चन का चलिए आपको आंसर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो जीवों के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो इसमें अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको आंसर देखिए आपको ये मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन का देखिए जीव में शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो आंसर देखिए आपको यहाँ पे लिख देना है बड़ी आंत। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, मोटर की बैटरी में बहने वाली धारा कौन सी आपका होता है, तो देखिए आपका यहाँ पे रासायनिक आपका यहाँ पे धारा होती है। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो देखिए आपका इसका वाट होता है। और यकृत से निकलने वाले रस का नाम क्या है, तो देखिए यकृत से निकलने वाले रस का नाम आपका पित्त रस है। और इसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम आपको बताना है, तो देखिए आपको इसमें ऊतक लिखना है। और इसी के साथ देखिए छठा, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने के लिए युक्ति का नाम क्या है, तो आपको देखिए मैग्नोमीटर करना है। इसके बाद प्रबल अम्ल को देखिए आपको 2 उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं उत्तर में आपको लिख देना है, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और देखिए आपका इसका उदाहरण क्या है, आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 यानी हाइड्रो देखिए क्या है यहाँ पे इसे कहते हैं देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हाइड्रोक्लोरिक और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का नाम कहलाता है। और इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन आता है ना 6 नंबर क्वेश्चन था अथवा सहित, इसमें आप था क्वेश्चन लिखा है प्रबल क्षार के 2 उदाहरण सहित परिभाषा आपको लिखना है। तो जो जल में देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, धन आयन में पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, उन्हें प्रचुर मात्रा में आप कहलाते हैं, जैसे NaCl और आपका देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए अम्ल का जलीय विलयन, आपका जलीय विलयन देखिए विद्युत का चालन क्यों करता है, तो आपको देखिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होकर आपका आयन देते हैं। तो आपको देखिए ये आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपका इसके अथवा का मानव मुख का pH मान कितना होता है, और pH मान के कारण दंत क्षय कब आपका होने लगता है, तो मुंह के देखिए pH मान
5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। और इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है और यह जल में नहीं गिरता, किंतु मुंह के पीएच का मान 5.5 कम होने पर यह आपका संक्षारित होने लगता है। हाइड्रोकार्बन क्या है, देखिए आपको उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना क्वेश्चन 8वें में। तो कार्बन यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आपका मीथेन हो गया, इथेन हो गया और आपका एथीन, ये देखिए आपको हाइड्रोकार्बन के आपके उदाहरण कहलाते हैं। विषम परमाणु का आपको देखिए उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। तो किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणु आपको जो होते हैं विषम परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कार्बनिक यौगिक में आपके जो होते हैं यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो आपके अन्य होते हैं परमाणु उन्हें आपको विषम परमाणु कहते हैं। 9 नंबर देखिए लिखा है निम्नलिखित के संरचना सूत्र आपको बताना है मेथेन का और आपका पेंटेन का। देखिए तो मेथेन में आपको देखिए आपका यहाँ पे CH4 होता है सूत्र, और आप इसे जो है इस प्रकार इसका आपका संरचना सूत्र बना देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका होता है पेंटेन का। तो पेंटेन में आपका देखिए 5 आपके कार्बन होंगे और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे CH3 CH2 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 और आपका CH3, क्योंकि देखिए आपको यहाँ से आपका इसमें बॉन्ड बनाता है सहसंयोजक बॉन्ड। तो आपको 4 आपको बनाना होता है। देखिए 2 आपका इसमें हो गया, तीसरा और चौथा, तो आपका सहसंयोजक बॉन्ड इसका बन गया। और इसी प्रकार देखिए अगर लास्ट वाले में देखेंगे तो 3 और ये आपका बॉन्ड चौथा, तो आपका यहाँ पे सहसंयोजक बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बताना है। तो देखिए आपका इलेक्ट्रॉन का पे इसका आपका संरचना का बिंदु आपका बन जाएगा। तो आप इसे कर लीजिएगा। कार्बन के परमाणु आपका 6 है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या आपका 1 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 1 है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका 10वां, हरे पौधे में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केवल संतुलन रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य का प्रकाश और जल की उपस्थिति में जल और CO2 की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस आपका मुक्त करते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है और इसे जो है आपको पूरा सूत्र भी आपको लिख देना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण आपका रहा C6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश और देखिए क्लोरोफिल आपका इसमें उपस्थित है और ग्लूकोज निकल जाएगा। C6H12O6 आपका ग्लूकोज है और आपका ये जल है और आपका देखिए आपका इसके साथ आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है, नाम और काल लिखना है। तो देखिए लार में आपका टाइलिन आपका नाम का एंजाइम होता है और यह स्टार्च और शर्करा में परिवर्तित होता है। प्रभावी लक्षण को आपको प्रभावित करना है, 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आपको लिख देना है ऐसे लक्षण प्रथम पुत्री पीढ़ी में दिखाई देता है और प्रकट भी आपका होते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जैसे लंबापन मटर के साथ पौधे का प्रभावी होना। अप्रभावी लक्षण पूछा गया है, तो अप्रभावी लक्षण ऐसे लक्षण हैं जो प्रथम पीढ़ी में छिप जाते हैं, उन्हें अप्रभावी कहते हैं। ठीक है, जैसे बौनापन मटर के पौधे का अप्रभावी लक्षण है। मानव में संतान का लिंग किस प्रकार आपका निर्भर करता है, आपको देखिए, तो आपको देखिए पूरा आंसर जो है आपको देखिए यहाँ पे आपको ये बताया गया है। देखिए अब लिंग आपका जो निर्धारण है ये आपका होता है X और Y से। अगर देखिए ये आपका पुरुष में X और Y होता है और महिलाओं में देखिए आपका होता है X और X। तो अगर देखिए पुरुष का X और महिला का तो आपका X ही मिलेगा, तो आप जब अगर पुरुष का X मिलता है तो XX बनेगा, तो यहाँ पे पुत्री पैदा होगी। और अगर पुरुष का Y मिलता है और इसका X मिलता है, क्योंकि इसमें तो आपका X ही होता है, तो X और Y जब मिलेगा आपका, तो आपको देखिए यहाँ पे X और Y मिलने पर आपका ये आपका संतान आपका लड़का होगा और XX वाला आपका लड़की होगी। बस आपको सिंपल सा यही आपको समझाया गया है, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, 2 उचित कारण देना है। तो देखिए आपका पहले इस पौधे के फूल उभयलिंगी होते हैं और वे स्वपरागण कर रहे हैं और इस स्वपरागण और परपरागण में आसानी से किया जाता है। विभिन्न शारीरिक विशेषताओं की पहचानना और अध्ययन करना आपका आसान है, तो आपको देखिए ये आंसर करना है। इसके बाद वायु में प्रकाश की चाल की बात को ज्ञात करना है, तो देखिए आपको यहाँ पे ये आंसर आपको करना है। ठीक है, चलिए डायोप्टर की परिभाषा आपको लिखनी है। तो डायोप्टर देखिए लेंस के प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायोप्टर होगी, आपको इसे लिख देना है। और देखिए मानव नेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं 4 आपको संरचना आपको नाम लिखना है। देखिए तो पहला आपका होता है श्वेत पटल, और देखिए आपका क्या होता है, सबसे आपका बाहरी पटल होता है जो सुरक्षात्मक सफ़ेद परत, जिसे श्वेत पटल या फिर आँख का सफ़ेद भाग कहलाता है। कॉर्निया देखिए
तो ये पटल के आपके देखिए यहाँ पे सामने के पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहते हैं। और देखिए जब हम आँख को दान करते हैं ना तो यहाँ पे कॉर्निया ही आपका होता है जो आपका दान किया जाता है। आइरिस देखिए करने के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी या ऊतक होती है, रिंग जैसी आपकी संरचना वाली, उसे आइरिस कहते हैं। और एक आपका होता है पुतली। पुतली देखिए प्रताड़िका का एक छोटा सा छिद्र पुतली के रूप में जाना जाता है। इसका आकार आपका आइरिस की सहायता से आपको जो है देखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मानव नेत्र में पाए जाने वाले 4 आपके दोषों के नाम। तो देखिए आपका पहला होता है निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, जरा, और आपका देखिए यहाँ पे वर्णांता, ठीक है। आपको देखिए ये आपका जो है सभी लिख देना है। निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक चिन्ह बताइए, बैटरी और सेलों का संयोजन और प्रतिरोध। देखिए तो पहले का आपको देखिए आंसर आपको ये मिल जाएगा। और इसी के साथ देखिए आपको जो है ये पूरे आपको आंसर रहे। और देखिए इसके बाद आपको जो है ये आपको मिल जाएगा प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और आपका देखिए क्या क्वेश्चन दिए गए हैं अथवा का प्रतिरोधों का आपका श्रेणी क्रम संयोजन बताना है, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र और आपका विद्युत परिपथ का आरेख, ठीक है। तो आपको देखिए आंसर आपको जो है यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको यही सिद्ध करना होता है इसमें। तो इसे देखिए आप जो है इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद, ठीक है, आपको ये पूरा आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए इसके बाद क्वेश्चन 16 आता है जैव निम्नकरणीय प्रदूषकों के आपको नाम लिखना है। तो देखिए आपको जो है इसका आंसर आपको जो है कीटनाशी, पीड़कनाशी, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी और आपका अपशिष्ट पदार्थ। देखिए अगर आपको जो है क्वेश्चन 15वां जो है आपको समझ में नहीं आया है तो अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपका, देखिए 14 और 15 आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे। ये देखिए तो क्वेश्चन 14 आपको जो है ये रहा, मानव नृत्य में पाई जाने वाली देखिए आपको किसी 4 संरचना और मानव नृत्य में किन्हीं 4 दोषों के नाम आपको पूछा गया था। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपका 15 आपको जो है आपका ये पूछा गया था। और इसी के साथ देखिए इसको मैंने आपको अभी बताया, ये आपका ये रहा क्वेश्चन आपका 14-15 का आपका, अथवा 16वां क्वेश्चन था आपका निम्न जैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम और अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों का आपका नाम पूछा गया है। और इसी के साथ देखिए 17वां आपको यह क्वेश्चन दिया गया है, इन्हें आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आपको इसमें प्रतिरोध ज्ञात करना है और 2 चालक का प्रतिरोध आपको देखिए इसमें आपको संयुक्त प्रतिरोध आपको ज्ञात करनी है। चलिए आपको देखते हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर। आपको जो है 17वां हो गया, इसके बाद चाहे आपका 18वां हो, धातु और अधातु में अंतर पूछा गया है और इसी में रासायनिक गुण और इसमें आपका भौतिक गुण के आधार पर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आपके ये रहे, ठीक। तो क्वेश्चन देख लीजिए आपका ये रहा 16वां हो गया। 16वां का देखिए आपका ये जैव निम्नीकरण हो गया। अजैव निम्नीकरण का आपका उदाहरण धातु, टीन, कांच और प्लास्टिक। 17वां देखिए 3 चालक आपके जो दिए गए हैं ये इनका आपको जो है प्रतिरोध ज्ञात करना है, संयुक्त प्रतिरोध। तो देखिए आप इसे हल करेंगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा 32 ओम आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ देखिए आपको जो है इसके अथवा क्वेश्चन 2 चालक के आपको जो है सिरों का आपको जो है देखिए क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इसमें आपको जो है संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए R1 का मान दिया है, R2 का मान, और आप जब इसे सूत्र में रखेंगे तो 6.67 आपका ओम आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 18वां को जो है धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर पूछा गया है। तो देखिए आपको ये अंतर पूरा करा, धातु और अधातु में अंतर, आप इसे कर लीजिएगा। और इसी के साथ धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर भी अंतर पूछा गया है। तो आपका ये रहा, देखिए इसका भी आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपके दिए गए हैं, इसे पढ़ लीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 19वां, निम्नलिखित पादप हार्मोन के आपको नाम लिखना है, आगजिन, जिब्रेलिन और आपका साइटोकाइनिन। देखिए इसका आंसर है, ठीक है। और इसी साथ देखिए आपको इनके कार लिखने हैं। तो कार देखिए आगजिन का आपको यहाँ पे दिया गया है पूरा, ये पौधे के देखिए विभाजन में सहयोग करती है, पौधे की गतियों का नियंत्रण करती है और पत्तियों के गिरने से रोकना, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करती है। और जिब्रेलिन क्या है देखिए, ये शीघ्र अंकुरण में आपका सहायक होती है और बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि और पत्तियों की चौड़ी करने में सहायता करती है। और साइटोकाइनिन जो होता है देखिए ये आपके देखिए कोशिकाओं और तने की लंबाई में वृद्धि करना, कलिकाओं में वृद्धि और जड़ों की पत्तियों में वृद्धि आदि का कार्य करती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए मनुष्य में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्त्रापित किए गए हार्मोन का नाम बताना है। थायरॉक्सिन हो गया, इंसुलिन और आपका एड्रेनालिन। तो देखिए आपको जो है सभी का आपको बताया गया है। थायरॉक्सिन का देखिए आपको लिखा है ये कारक उपापचयी क्रिया करती है और एड्रेनालिन क्या करती है देखिए यह कार संकट से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। सी नंबर देखिए पैराथायराइड ग्रंथि, यह रुधिर की ओर आयनों की संख्या का नियमन करने के साथ साथ पेशी के संकुचन, प्रेरणा, संवहन, हृदय स्कंदन, रक्त स्कंदन, अस्थि निर्माण में मदद करता है। इसी के साथ देखिए आपको जो 20वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रतिरोध का मात्रक सहित आपको परिभाषित करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन 20 का आंसर। तो किसी अज्ञात
प्रतिरोध में सिरों का आपका जो है आपको दिया गया है। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे करना है, पूरा आपका आंसर ये रहा, ठीक है। तो आप इसे पूरा आंसर कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए इसके आपके अथवा का निम्नलिखित आपको कारण देना है। तो देखिए आ और बा दिया है, तो आपका इनका आंसर पूरा आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन 21 दिया है संयोजन और आपका वियोजन अपक्रिया में उदाहरण सहित आपको अंतर लिखना है। तो ये रहा देखिए आपका संयोजन और वियोजन में आपको अंतर मिल जाएगा। इन अपक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके आपका एक पदार्थ बनाते हैं, जबकि वियोजन में देखिए आपको इसमें टूटते हैं, ठीक है। और ये अपक्रियाएं देखिए अनेक तत्वों के पारस्परिक संयोजन से बनते हैं, और इनका आपका देखिए उदाहरण भी यहाँ पे पहला और आपका दूसरा दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए विस्थापन और आपका द्विविस्थापन अपक्रिया में उदाहरण सहित आपको अंतर देना है। तो देखिए पहला क्या दिया है यहाँ पे आपका जो पहला आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा है विस्थापन अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व यौगिक में से अपने में से कम अपक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। और आपका ये उदाहरण दिया गया है, साथ में आपको यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ देखिए क्वेश्चन 22वां मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बना देनी है। तो देखिए ये रहा आपका मानव आपका पाचन तंत्र का, यहाँ पे आपका जीभ दिया है, मुख दिया है, ग्रसनी दिया है, और साथ में ग्रसिका, आमाशय, अग्नाशय, और साथ में देखिए सारे आपके पार्ट इसमें दिए गए हैं। आप अच्छे से जो है इसे चित्र बना लीजिए। और साथ में रंध्र के खुलने से और बंद होने की क्रियाविधि का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। तो 22 का आपका अथवा आंसर देखिए आपका ये रहा, रंध्र का खुलना और बंद होना। तो आपको अथवा सहित आंसर याद कर लेने हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो है 50 से 70 नंबर तक क्वेश्चन आपके इसी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लगभग आपका जो है सिलेबस जो है ना, सारे सिलेबस तो आपके इन्हीं क्वेश्चन से कवर हो रहे हैं। और इसी के साथ देखिए क्वेश्चन आपका 23वां आपको जो दिए गए हैं, आपका ये रहा क्वेश्चन 23वां, और इनके आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें आंसर करिए। इसके बाद आपका अथवा क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, देखिए ये रहा क्वेश्चन, और इनका आंसर आपको जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप इन्हें कर लीजिएगा। इस बार से देखिए आपको आंसर जो है कंप्लीट तरीके से आपको दे दिया गया है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है